जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग आईपी में प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, उनको एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले इस क्लास को करने से पहले क्या ज़रूरी है कि आपको सीरीज़, फ्रेम्स या डाटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है और अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी जाके आप इस वीडियो को समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बार बार कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा, बट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस देख के क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझे नहीं है या कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, तो याली वीडियो को समझने में आपको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। तो चलो, होप कि आप लोग पहले उन वीडियोस को अच्छे से कर लोगे, समझ जाओगे। उसके बाद इस वीडियो को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे आप समझ जाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने हर क्वेश्चन के वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन कब आया हुआ है और उसका मार्क्स का वेटेज कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एज शोन बिलो यूजिंग अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी की हेल्प से पांडा सीरीज बनाओ। लेफ्ट कॉलम इंडाइसेस एंड द राइट कॉलम डिस्प्लेज द डाटा। जो आपका लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, ये क्या बताएगा आपको? इंडेक्स। और ये क्या बताएगा आपको? डाटा। ठीक है, ये आपके पास एक सीरीज़ है। सीरीज़ आपकी वन डायमेंशनल होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें बहुत सारे कॉलम्स नहीं होते हैं, एक इंडेक्स होता है और एक डाटा होता है। तो आपको ये सीरीज़ बना के दिखानी है। तो देखो, मैंने सीरीज़ बना के दिखाई। पहली लाइन क्या होती है? इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी डाटा इक्वल्स टू। देखो, एक डिक्शनरी बनाओ। क्वेश्चन में यही चीज़ कही हुई है कि आपको एक डिक्शनरी की हेल्प से बनाना है। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या है? देखो, मेरे पास इंडेक्स और रशिया और आगे मॉस्को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम वन डायमेंशनल सीरीज़ बनाते हैं तो जो आपके डिक्शनरी में आपकी कीज़ और वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसी तो होती है ना डिक्शनरी में की और वैल्यू। तो की क्या बन जाती है? आपका इंडेक्स। और वैल्यू क्या रहती है आपकी? जो भी आपका डाटा या वैल्यू जो भी हमारे पास है, वो वैल्यू ही रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इंडेक्स क्या है मेरे पास? रशिया। तो रशिया को मैं की बना लूँगा। मॉस्को क्या है मेरे पास? डाटा, कॉमा हंगरी की। बुडापेस्ट क्या है? डाटा। उसके बाद क्या है? स्विट्ज़रलैंड हमारी क्या हो जाएगी? की। बर्न क्या है उसका? डाटा। ठीक है, इतना मैंने सीरीज़ बना लिया। सीरीज़ के बाद आपको पता है फंक्शन क्या होता है? पी डी डॉट सीरीज़। ठीक है, पी डी डॉट सीरीज़। और जो ये आपने डाटा बना रखा है, इसको वेरिएबल को यहाँ पर हम लिख देंगे डाटा। इसका मैंने नाम क्या दूंगा? सीरीज़ का एस। सीरीज़ का नाम क्या है? एस। और इस एस को प्रिंट कर लो। जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपके पास देखो आंसर बन के आ गया। जो क्वेश्चन है पूछा गया, यही आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सीरीज़ का। ठीक है, सीरीज़ मोस्टली आपके 2 मार्क्स पे ही आती है। 3, 4, 5 मार्क्स में आपके पास डाटा फ्रेम्स और विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी। फिर से देखो, यूजिंग अ डिक्शनरी कहा हुआ है। ठीक है, दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस ऑफ क्लास 12D ऑफ ए स्कूल। हमारे पास देखो सेक्शन है 12D, उसमें हाउस है। हाउस के नाम क्या है? देखो मेरे पास ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज। हमारे पास 4 हाउस है हमारे स्कूल में। ठीक है, हमारे स्कूल में उन 4 हाउस में बच्चे कितने हैं? 18 टू 20 और 18 स्टूडेंट है हर हाउस में। हमें क्या बनाना है? एक सीरीज़ बनानी है। ठीक है, सीरीज़ कैसे बनानी? देखो, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। ठीक है, मैंने क्या किया? एक एसटी स्टूडेंट नाम की एक सीरीज़ बनाई। पहला देखो, की क्या है मेरे पास? ब्यास। कितने बच्चे हैं? 18। चेनाब में कितने हैं? 20। रावी में कितने हैं? 20। सतलज में कितने हैं? 18। ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बना रखी है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको एक डिक्शनरी की हेल्प से बनाना है। तो मैंने बना लिया। पी डी डॉट सीरीज़, इसका नाम लिख लो एस टी। ठीक है, और ये बना के इसको S1 नाम की सीरीज़ बना लो। जैसे ही S1 नाम की सीरीज़ बना के प्रिंट करोगे तो आप लोगों को आंसर यहाँ पर दिखाई देगा। ब्यास 18, चेनाब 20, रवि 20, सतलज 18।
आपके पास आंसर बन के आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना है, 2 मार्क्स का है सीरीज़ का। तो बहुत ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो प्रोग्राम बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है। आपको ये बीच का कोड अगर बहुत इजी होता है, अगर नहीं भी आता है ना, स्टार्टिंग की ये लाइन तो बच्चों लिखना ही, ये लाइन तो लिखना ही, ये लाइन तो लिखना ही, कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा आपको उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना होता है, जो कुछ बेसिक होता है वो तो लिखना ज़रूरी है वहाँ पर आपको। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हवा में कुछ भी लिख के आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ देखो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है डाटा फ्रेम्स का। ठीक है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। बताया भी है कैसे करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। आपको मैंने जब डाटा फ्रेम पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ढंग से बताए थे। क्या बताए थे मैंने आपको, 2 तरीके बताए थे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और क्या बताया था, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। 2 तरीके से सॉल्व करना बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से इसको बना के दिखाओ। आप लोगों को पता है कि जो पहली कॉलम है इसको हम लोग इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, ये कॉलम लेबल है, इसको हम कॉलम लेबल कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे सब रो लेबल होते हैं, या इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे ये फ्रेम कैसे बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे। देखो पहली लाइन क्या हो गया, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी। मैं देखो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज होनी चाहिए। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, D1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट लैपटॉप, प्राइस 60,000। एक चीज़ का ध्यान दो, डाटा फ्रेम के में जब हम बात करते हैं डाटा फ्रेम की, तो जो ये होता है ना की और वैल्यू, ध्यान है आपको, की और वैल्यू जो डिक्शनरी में होते हैं, जो की है ना, ये क्या बन जाती है आपकी, कॉलम लेबल। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, या ध्यान से देखो सीरीज़ की, सीरीज़ में हमारे पास की क्या होती है, इंडेक्स होता है। जैसे ये रशिया था, रशिया का मॉस्को, हंगरी इंडेक्स था, उसका बुडापेस्ट हो गया, स्विट्ज़रलैंड का बर्न हो गया। इसका मतलब क्या था, जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है हमारा, ब्याज था उसका 18, इंडेक्स होता है। जो ये आपका की होती है, ये इंडेक्स बन जाता है, उसकी वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास, उसका डाटा। लेकिन जब हम डाटा फ्रेम की बच्चों बात करते हैं ना, तो जो आपका ये इंडेक्स होता है, जो आपका की होती है, की सॉरी, जो आपकी डिक्शनरी की होती है, की क्या बन जाती है, आपका कॉलम लेबल। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, उस कॉलम के अंदर आप क्या रखोगे। प्राइस देखो क्या बन गया आपका, कॉलम लेबल, 60,000 क्या है ये। ठीक है, डिक्शनरी के टाइम पे इसका ध्यान देना, जो आपकी की होती है वो कॉलम लेबल बन जाती है। पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, D2 मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या है, डेस्कटॉप, प्राइस क्या है 45,000 हो गया। एक डिक्शनरी बनाई, प्रोडक्ट में क्या है, मॉनिटर, प्राइस क्या है 15,000 हो गया। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई, प्राइस उसमें क्या है, टैबलेट, प्राइस कितना है 30,000 बना लिया। मैंने लास्ट में क्या किया, इन सबको एक लिस्ट में रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो लिस्ट के अंदर सारी D1 D2 D3 D4 लिखा। फिर क्या लिखा मैंने, देखो PD डॉट डाटा फ्रेम, डाटा का D कैपिटल, फ्रेम का F कैपिटल। इसके अंदर क्या लिखा मैंने, डाटा, जो मैंने डाटा रखा था डाटा, और इसको DF को मैंने प्रिंट कर दिया। फ्रेम का नाम क्या रखा मैंने, DF। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, ध्यान से देखो, सेम टू सेम मेरे पास आउटपुट बन के आ रहा है। ये देखो सेम टू सेम आउटपुट बन के आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे पास। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को देख लो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में आया हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कहाँ से, डाटा फ्रेम से। ठीक है, तो हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, कंसिडर द डाटा फ्रेम का नाम दिया हुआ है DF। ठीक है, एक डाटा फ्रेम में DF, आपके सामने डाटा फ्रेम बना हुआ है। कितने कॉलम्स हैं उसमें, मूवी ID 1 2 3 4 कॉलम्स हैं उसमें। ठीक है, बाकी ये क्या हो गया, देखो इंडेक्स क्या है, अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो 0 1 2 3 4 ये तो ऑटोमेटिक बन जाता है, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो। मुझे इसको बना के देखना है। ठीक है, तो मैं डाटा फ्रेम बनाता हूँ सेम टू सेम ऐसे ही। कैसे बनेगा देखो, इम्पोर्ट पांडाज एस PD, सबसे ऊपर लिख लिया। ठीक है, ये डाटा फ्रेम कैसे बनाना है तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है कि किस तरह से बनाना है, तो सिंपल तरीका रट लो, बहुत इजी होता है। हम इसी तरीके से डाटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
सबसे पहले देखो क्या है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई मूवी नाम की, कोई भी किसी भी नाम से एक डिक्शनरी बना लो। मैंने मूवी नाम की डिक्शनरी बना ली, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है बच्चों, की और वैल्यू होती है। की और जब हम कोलन लिखते हैं उसके बाद क्या होती है, वैल्यू। तो पहला की क्या बनाई मैंने, मूवी आईडी। मैंने आपको बताया है कि जब डिक्शनरी में क्या होता है, जो की होती है वो ऑटोमेटिक कॉलम लेबल बन जाती है। इसके अंदर की वैल्यू दे दो एक लिस्ट में। मैंने 1 2 3 4 5 लिस्ट में वैल्यूज़ दे दी सारी की सारी, कॉमा। दूसरी की बनाओ टाइटल नाम की। देखो टाइटल नाम की मैंने बना ली। टाइटल के अंदर सारे नाम दे दो। नाम क्या है देखो, लगान, तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, दंगल और अंधाधुन। तो मैंने सारे नाम देखो एक लिस्ट में दे दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और की बनाई, ईयर नाम की। ईयर नाम की है मेरे पास, उसके अंदर सारी वैल्यू दे दी मैंने, 3 4 5। फिर मैंने की बनाई रेटिंग नाम की। तो रेटिंग नाम यहाँ पर हमारे पास है, तो इसके अंदर सारी वैल्यू दे दी मैंने, हर मूवी की रेटिंग कितनी है, ठीक है। फिर क्या किया देखो मैंने, PD डॉट डाटा फ्रेम। आपको पता है ये फंक्शन पास करते हैं हम डाटा फ्रेम बनाने के लिए। उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अपनी डिक्शनरी का नाम। क्या है मेरी डिक्शनरी का नाम, मूवी। और इसको मैंने क्या नाम दिया है, DF, पूरे डाटा फ्रेम को। जैसे ही मैं प्रिंट करने गया DF, मेरे पास देखो आंसर आ गया, सेम टू सेम मूवी आईडी टाइटल, जो मेरे क्वेश्चन में था सेम टू सेम मुझे यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। ये देखो फिगर बन गया। तरीका यही होता है डाटा फ्रेम बनाना। जब भी कोई क्वेश्चन आता है डाटा फ्रेम बनाने का, ये तरीका बहुत ईजी होता है। एक डिक्शनरी बनाओ, सारी वैल्यूज़ उसको लिस्ट में दे दो आगे से, बस। इसके आगे सपोज़ करो मुझे एक और कोई देना होता है कि हर का प्राइस कितना है, टिकट प्राइस। खाली लिखो एक, जैसे मैंने करा सपोज़ करो टिकट, तो सिर्फ आगे लिख देना टिकट और सारी वैल्यू लिख देना कि इसका 100 है, इसका 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। सिर्फ आगे से लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो इस तरह से बन जाता है। बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ जाओगे। इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना। ये मैंने बना के दिखाया। क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया है कि ये करना कैसे, ये मैंने आपको बस बता रखा था कि आपको रट जाए कि डाटा फ्रेम बनाया कैसे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन आए हैं ये, प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डाटा फ्रेम DF। शुरू की 2 रो कैसे प्रिंट करोगे, पहले का आंसर क्या है, प्रिंट DF डॉट हेड 2, ठीक है। डाटा फ्रेम का नाम क्या दे रखा है, DF। क्वेश्चन में दे रखा है कि डाटा फ्रेम का नाम DF है। DF डॉट हेड 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो स्टार्टिंग की 2 रो आपको दिखाई देगी, सिर्फ स्टार्टिंग की 2 रो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर मिल गया आपको, अगर आपको आता है तो। दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले टाइटल्स ऑफ ऑल द मूवीज़। तो DF डॉट टाइटल, जैसे ही आप लिखोगे तो सारी मूवी के टाइटल बन के आ गए। ये तो इंडेक्स हैं आगे से, ये तो बन के आएगा ही आएगा, ये तो इंडेक्स होता है। टाइटल देखो सारी मूवी के बन के आ गए। तीसरा, रिमूव द कॉलम रेटिंग, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ये रेटिंग वाला कॉलम था ना लास्ट वाला, इसको हटा दो। तो कैसे लिखते थे, DF डॉट ड्रॉप रेटिंग। एक्सिस 1 का मतलब क्या होता है, कॉलम के बारे में बात हो रही है। एक्सिस 0 का मतलब क्या होता है, रो के बारे में बात हो रही है। ये मैंने आपको पहले डाटा फ्रेम्स चैप्टर पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप आंसर देखोगे, देखो यहाँ से रेटिंग वाला कॉलम हट गया, रेटिंग वाला कॉलम ही हट गया। उसके बाद डिस्प्ले द डाटा ऑफ टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्सेस 2 to 4। इंडेक्स 2 से लेके 4 तक का जितने भी टाइटल्स हैं मुझे दो, जितने भी टाइटल्स, ठीक है। बाकी डाटा नहीं चाहिए, टाइटल चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट DF डॉट LOC 2,4। आप लोगों को पता है LOC कब आता है, जब हम रो की बात करते हैं। DF डॉट LOC 2,4। बच्चों अगर आप सिर्फ एक काम करो, देखो सपोज़ करो मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 से लेके 4 तक की जितनी रो है सारा डाटा जाएगा। जैसा होता नहीं था हम लोग जब वो SQL में पढ़ते हैं, स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो सारा डाटा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया मुझे सिर्फ रो नंबर 2 से लेके 4 तक के टाइटल चाहिए। तो हमको कॉमा करके आगे से टाइटल लिख देंगे, तो हमारे 2 से लेके 4 तक के जितने भी टाइटल है हमारे पास बन के आ गए, ठीक है। 2 से लेके 4 तक के। उसके बाद देखो आप लोग ध्यान देना, 2 से लेके 4 का मतलब ये मत समझना कि 2 और 3। मैंने क्या कर रखा है, देखो 2 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो 2 से लेके 4 तक का मतलब हो गया 2 3 4, क्योंकि हमने ना यहाँ पर भी यही नाम दिया हुआ है 2 3 4। तो मेरे पास तीनों डाटा यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो रीनेम द कॉलम टाइटल टू नेम। जो आपके पास ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा था ना यहाँ पर, ये टाइटल, इसका नाम बदल दो। इसका नाम क्या करना है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको नेम कर दो। तो हम क्या फंक्शन लगाएंगे, df डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू टाइटल को क्या कर दो नाम, ठीक है। इन प्लेस इक्वल्स टू 2 लिखो या ऐसा लिख दो, एक्सिस इक्वल्स टू 1 कुछ भी लिख दो चलेगा आपको, ठीक है। एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिख दो चलेगा तब भी। टाइटल को क्या करना, मुझे नाम कर देना। तो मैंने इतना किया, तो देखो जो मेरे पास टाइटल था वो क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो हमारे पास नाम बन गया जो भी हमारे पास टाइटल था, ठीक है। थोड़ा हम नीचे और इसमें नीचे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2023-24 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिएट अ डाटा फ्रेम इन पाइथन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। मेरे पास एक लिस्ट है, आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिस्ट। देखो आंसर कैसा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ये आपके ना लास्ट ईयर तक मतलब 2023 तक सिलेबस में हुआ करता था कि ये लिस्ट अब आपके उसमें हुआ है, तो क्या पता कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो हम तो अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पढ़ते हैं इस साल, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता आपके उसमें ये भी आ जाए। तो आपके पास देखो इस तरह में डाटा दिया हुआ है, ये आपका डाटा फ्रेम आपको बनाना है। मैं इसको अपने तरीके से बनाऊं जो अभी तक हम लोग पढ़ लेते, तो ये है देखो, इंपोर्ट पांडाज एज PD, एक एम्प्लॉय नाम का बना लो, नेम सारा इसको अंदर लिख लो, दिव्या, ममता, पायल, दीपक। डिपार्टमेंट नाम की की बना लो, उसके अंदर सब लिख दो, HR, मार्केटिंग, IT, सेल्स। सैलरी बना लो, उसके अंदर सब लिख दो, 95, 97, 98, 79, तो सब लिख दिया। PD डॉट डाटा फ्रेम, इसका नाम दे दो यहाँ पर, DF करोगे तो डाटा फ्रेम बन के आपके सामने आ जाएगा। देखो डाटा फ्रेम बन के आ गया। अगर आपके पास ये आता है ना बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप इसको ईजिली बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या दिया है कि लिस्ट के फॉर्म में बनाओ, तो देखो इसी चीज़ को मैं लिस्ट में बदल दूँ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही जो वहाँ पर दिया हुआ है। देखो जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम में यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टू सेम चीज़ यहीं पर लिख दो। सेम टू सेम मैं यहाँ पर लिख दूंगा ना, दिव्या HR 95,000। जो दिव्या है वो क्या है, HR है, उसकी सैलरी कितनी 95,000, मैंने इतना लिख दिया। ममता मार्केटिंग 97,000, ममता मार्केटिंग 97,000। पायल IT 98,000, पायल IT 98,000। दीपक सेल्स 79,000, दीपक सेल्स 79,000। इतना मैंने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में लिख दिया, ठीक है। बाहर की लिस्ट है या इनर लिस्ट होती है। PD डॉट डाटा फ्रेम DF, जो मेरे पास DF है। अब इसमें देखो कॉलम्स के नाम अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो दिव्या HR 98,000, ममता मार्केटिंग ये सब लिख दिया। कॉलम के नाम कौन देगा ऊपर के, तो कॉलम के नाम कैसे देते हैं, अलग से दे दिया। कॉलम इक्वल्स टू नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो मेरे कॉलम के नाम बन के आ जाएंगे, ठीक है। नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। प्रिंट कर दो इस DF को। तो ये तरीका है जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरीके से बना के दिखाओ, वरना हमारे पास नॉर्मल तरीका ये है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये तरीके से तो करके आ जाओ, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाफ मार्क्स से ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप इतना करो। हाफ मतलब अगर 3 है तो 2 नंबर तो आपको दे देगा, वो कहेगा ठीक है इसको नॉलेज है इतना बनाने की। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में कैसे करना है, इस तरीके से करना है। आगे हम आते हैं फिर से 3 नंबर का। आप देख रहे होगे कि आपके डाटा फ्रेम में 3-3 नंबर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सीरीज़ कम आता है, डाटा फ्रेम ज़्यादा आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा फ्रेम होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, देखो मेरे पास एक डाटा फ्रेम है, ठीक है। एक डाटा फ्रेम बना हुआ है, क्या है उसमें, टाइप और कोड, 2 तरह। डाटा फ्रेम का नाम क्या है, जेनर, इसको से जॉनर बोलते हैं, जॉनर जेनर नाम है। टाइप क्या है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री। कोड क्या है, FNFDP। मेरे पास डाटा फ्रेम है। इंडेक्स तो ऑटोमेटिक बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप डाटा फ्रेम बना के दिखाओ, कितना आसान है। देखो इंपोर्ट पांडाज एज PD, जो नाम दे रखा डाटा फ्रेम, क्या नाम दे रखा, जेनर। मैंने क्या करा, जेनर नाम की डिक्शनरी बना ली। टाइप लिख लो, कितने टाइप हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, एक लिस्ट में लिख लो, कॉमा करके। अगला क्या है, कोड नाम का की बनाओ, FNFDP, मैंने लिख दिया NFDP। डिक्शनरी बंद कर दो, डिक्शनरी यहाँ पर डिक्शनरी बंद कर दी। PD डॉट डाटा फ्रेम का नाम क्या दिया था, जेनर, ठीक है। तो मैंने जेनर नाम का ही डाटा फ्रेम भी बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जैसे ही आप प्रिंट करने जाओगे इसको, तो देखो मेरे पास ये बन के आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेम टू सेम ये बन के आ गया, ठीक है। प्रोग्राम हमको बनाना नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया प्रोग्राम बनाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन है इस तरफ, ठीक है, क्वेश्चन है इस तरफ। पहला क्या है, देखो ऐड अ कॉलम नेम कॉल्ड नम कॉपीज़ विद द फॉलोइंग डाटा। आपको एक नया कॉलम ऐड करना है,
डाटा फ्रेम चैप्टर को याद करो, नया कॉलम कैसे ऐड करते थे। जब मैं आपको अर्नब रमित वाला सब बता रहा था तो मैंने आपको प्रीति को ऐड करके बताया था उस वक्त, ठीक है। डाटा फ्रेम का नाम क्या है, जैनर। कॉलम का नाम लिखो अंदर और वैल्यू लिख दो, बस फर्स्ट वाले का आंसर जैनर। आगे से नाम जैसे हम लिखते हैं ना डीएफ करके, तो यहाँ पर नाम दे रखा है हमने जैनर, तो जो जॉनर नेम नंबर कॉपीज आगे से लिख दिया। देखो आपका एक नया कॉलम ऐड होके आ गया। पहले क्या था, टाइप और कोड ही था ना, एक नया कॉलम ऐड होके आ गया। दूसरा, ऐड अ न्यू जॉनर ऑफ टाइप फोक टेल हैविंग कोड FT एंड 600 नंबर ऑफ कॉपीज। आपको एक नया जॉनर ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब नई रो ऐड करनी है। तो रो कैसे ऐड करते थे आपको बता रखा है मैंने, LOC लगा के, ठीक है। मेरे पास देखो 0 1 2 3 ऑलरेडी है, तो आपने क्या किया, लोकेशन 4 पे जो डाटा दिया गया फोकटेल FT 600, तो देखो मेरा लास्ट में एक ऐड होके आ गया। जब मैं प्रिंट करूँगा ना तो लास्ट में मेरे एक ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद रीनेम द कॉलम कोड टू बुक कोड। जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है ना ये कोड, इस कोड को क्या कर दो, रीनेम कर दो, किसमें, बुक कोड में। तो रीनेम कैसे करते हैं, देखो जॉनर डॉट रीनेम कोड टू बुक कोड, सीधे चेंज कर दो, एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने पहले भी तो किया था पिछले क्वेश्चन में, कहीं है कोड को ये नाम चेंज करना। ये देखो यहाँ पर DF डॉट रीनेम करके किया हुआ था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप रीनेम कर सकते हो। कोड को किस में कर दिया मैंने, बुक कोड में। एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मतलब है कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो कोड की जगह अब बुक कोड लिखा हुआ आएगा। क्लियर है। तो ये क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है डाटा फ्रेम का। आगे बढ़ते हैं, फिर से डाटा फ्रेम का क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर 4 मार्क्स का। डाटा फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मेरे पास देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, एकम अ डाटा एनालिस्ट विद अ मल्टीनेशनल ब्रांड हैज़ डिजाइन द डाटा फ्रेम दैट कंटेन्स 4, डाटा फ्रेम का नाम दिया हुआ है DF, ध्यान दो क्वेश्चन में, दैट कंटेन्स द 4 क्वार्टर सेल्स डाटा ऑफ डिफरेंट स्टोर्स एज शोन बिलो। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डाटा फ्रेम आपके पास है। क्या आप इस डाटा फ्रेम को बना सकते हो? क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि बनाते कैसे हैं, बट सीखने के लिए हम बना सकते हैं। हाँ, कैसे बनाएंगे, इम्पोर्ट पांडाज एज PD डाटा, एक मैंने डिक्शनरी डाली, स्टोर सारी वैल्यू लिख दो उसके अंदर लिस्ट में, कॉमा करके। दूसरा Q1 सारी वैल्यू लिख दो, Q2 सारी वैल्यू, Q3 सारी वैल्यू, Q4 सारी वैल्यू। तो देखो मेरे पास सारा PD डॉट डाटा फ्रेम, इस डाटा को यहाँ पर लिख दो, DF नाम दे दो, डाटा फ्रेम बन के रेडी हो गया। देखो डाटा फ्रेम बन के रेडी हो गया। इतना मतलब आपको आता है। जब आपको इतना आता है ना तो तब आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब देखो मैं आता हूँ उसमें, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट DF डॉट साइज। साइज़ क्या होता है बच्चों, साइज़ का मतलब होता है कि आपके डाटा कितना है इसके अंदर। देखो डाटा कितना बड़ा हुआ है, नंबर ऑफ फील्ड जो भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का एक आंसर क्या आ जाएगा, 15। साइज़ का मतलब क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने होते हैं वही उसका साइज़ होता है, ठीक है। दूसरा, प्रिंट DF 1:3। अगर आप 1:3 प्रिंट करते हो तो क्या आएगा, जैसे ही आपने प्रिंट DF 1:3 प्रिंट किया तो मतलब लास्ट की जितनी रोज़ है, देखो 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 1 और 2 आपका प्रिंट होके आपके सामने आ गया, ठीक है। 1 और 2 प्रिंट होके आ गया। उसके बाद आते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का B पार्ट है, ठीक है। फिर देखो, डिलीट द लास्ट रो फ्रॉम द डाटा फ्रेम। लास्ट रो को डिलीट कैसे करेंगे, DF डॉट ड्रॉप 2, सेकेंड वाला इंडेक्स। देखो लास्ट इंडेक्स क्या है बच्चों, 2 ही है हमारे पास, तो DF डॉट ड्रॉप 2 करोगे तो आपका लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है, DF डॉट ड्रॉप 2 कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू 0। देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस ना 0 होती है, इसलिए आप लिखोगे नहीं तो 0 मान लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। आप इसको याद कर लो, सेकंड वाले को, सेकंड वाला आपको याद रहेगा कि एक्सिस इक्वल्स टू 0 मतलब हम रोज़ की बात कर रहे हैं, एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मतलब हम कॉलम्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर से अब इसमें आते हैं थर्ड वाले में,
राइट पाइथन स्टेटमेंट टू ऐड अ न्यू कॉलम टोटल सेल्स। मुझे नया कॉलम ऐड करना है, कितना आसान है देखो। विच इज़ द एडिशन ऑफ ऑल द 4 क्वार्टर सेल्स। ठीक है, ये थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन है। नया कॉलम ऐड करना आप सब लोगों को आता है, ठीक है। डी एफ टोटल, जैसे मुझे उस कॉलम में डी एफ प्रीति ऐड करना था तो मैंने डी एफ प्रीति लिख दिया था। उसके आगे वैल्यूज़ क्या दूँ, तो वैल्यूज़ वहाँ लिखी है कि चारों क्वार्टर का सम होना चाहिए वो। तो डी एफ क्वार्टर 1 जो यहाँ पर था क्वार्टर 1 पे, डी एफ क्वार्टर 2, डी एफ क्वार्टर 3, डी एफ क्वार्टर 4, इन सब को सम करो। इन सब का जो सम आ जाएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, डी एफ टोटल में। तो देखो मेरे पास टोटल वाला कॉलम बन के आ गया जिसमें सारा का सारा हमारे पास सम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखो ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन फॉर थर्ड पार्ट ओनली। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास ये क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू एक्सपोर्ट द डाटा फ्रेम टू अ CSV फाइल नेम डाटा डॉट CSV। आपको अपने डाटा फ्रेम को क्या करना है, डाटा डॉट CSV में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को बड़ा आसान है ये। स्टोर्ड एट डी ड्राइव भी लिखा हुआ है, उसको डी ड्राइव में स्टोर करना है। तो कैसे लिखोगे बताओ, देखो थर्ड के और पार्ट में DF डॉट टू CSV से जब पढ़ना होता है तो लिखते हैं रीड CSV में जब सेव करना होता है तो लिखते हैं टू CSV। कहाँ पर सेव करना है, डी ड्राइव में, तो डी ऐसे लिखना पड़ेगा, डी ड्राइव में सेव करना है। अगर C ड्राइव लिखा तो C लिखना पड़ता। और आपको CSV का नाम क्या दिया हुआ है, डाटा डॉट CSV, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डाटा डॉट CSV। ये आपको फंक्शन याद होने चाहिए, अच्छे से रट लो। मैंने आपसे कहा भी था कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 मार्क्स तो 100% आना है CSV से। या तो आपसे कहेंगे CSV को पढ़ के बताओ तो आंसर हो जाएगा रीड CSV, या CSV में सेव करके बताओ तो आंसर होता है टू CSV। और जो यहाँ पर लोकेशन लिखी होगी वो लोकेशन आगे जाके लिख दो, जो लोकेशन लिखी होगी। सपोज करो ऐसा लिखा होता डी ड्राइव में सेव करो, उसके अंदर मूवीज़ नाम के फोल्डर में सेव करो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है डी मूवीज़, फिर उसके आगे डाटा डॉट CSV। आपको वैसे लिखना पड़ता है, जो चीज़ यहाँ पूछा होता उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा है डी ड्राइव, तो डी ड्राइव में सेव कर दो। नाम आपको ऑलरेडी बता चुके हो, डाटा डॉट CSV लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो थर्ड, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे, फिर से देखो डाटा फ्रेम का एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है देखो, राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट डाटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट की हेल्प से डाटा फ्रेम बनाओ। तो देखो ये इस तरह की लिस्ट से मैं आपको कई बार डाटा फ्रेम बना के दिखा चुका हूँ। इम्पोर्ट पांडाज एज PD, अपने मर्जी से कोई भी नाम दे दो, मैंने डाटा नाम दे दिया। ये लिस्ट बना लो जो दे रखी है, 101 गुरमान 98 लिख दिया, 102 राजवीर 95 लिख दिया, 103 समर 96 लिख दिया, 104 युवराज लिख दिया। लिस्ट को बंद कर दो, बाहर वाली लिस्ट को बंद कर दो, ठीक है। PD डॉट डाटा फ्रेम डाटा जो मेरे पास ये है। अब भाई कॉलम के नाम भी तो दे दो कुछ ना कुछ अपने मन से, ठीक है, कॉलम के नाम भी तो देने पड़ेंगे मुझे। तो मैं कॉलम के नाम दे देता हूँ, चलो रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो मैंने अपने मन से कॉलम के नाम, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ डाटा फ्रेम विद एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स। अपने मन से कोई भी कॉलम हेडिंग्स दे दो जो आपको देना है। तो मैंने रोल नंबर, नेम और मार्क्स कॉलम हेडिंग दे दी, प्रिंट कर दो इस DF को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कितना देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स पाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है डाटा फ्रेम बनाने की, आराम से क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग एग्जाम में, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आया हुआ है। कंसिडर द गिवन डाटा, नाम दिया हुआ है डाटा फ्रेम का, क्या नाम है, स्टॉक। डाटा फ्रेम का नाम क्या है, स्टॉक। डाटा फ्रेम के साथ देखो इसके अंदर 2 कॉलम है, नेम और प्राइस, ठीक है। तो डाटा फ्रेम को बनाना अब मैं आपको इतने बार सिखा चुका हूँ तो बड़ा आसान है। देखो डाटा फ्रेम को बना के देखें, ये यहाँ पर देखो इम्पोर्ट पांडाज एज PD, कोई भी एक ST नाम का मैंने डाटा फ्रेम बना लिया। पहला क्या है देखो, नेम, नेम क्या है मेरे पास, ये सारे नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज़, डायरी ऑफ ए विम्पी किड, हैरी पॉटर, सबको लिख दिया मैंने। नेम नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज़, डायरी ऑफ ए विम्पी किड, हैरी पॉटर, ठीक है, कॉमा। दूसरा क्या है मेरे पास, प्राइस के अंदर क्या है, मैंने प्राइस लिखा, उसके अंदर जो भी वैल्यूज लिख दी,
PD डॉट डाटा फ्रेम, इसका नाम लिखो स्टॉक, क्योंकि हमको डाटा फ्रेम का नाम स्टॉक देना है। प्रिंट स्टॉक, जैसे ही स्टॉक करोगे तो ये आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है, डाटा फ्रेम बन के आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अगर कहीं पूछा ना हो ना कि कैसे बनाना है, तो इस तरह से बना लिया करो, जो उसकी कीज़ हैं वो उसके कॉलम के नाम बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड अ कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस। अब आपको आगे से एक और कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम का नाम क्या होगा? स्पेशल प्राइस। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्पेशल प्राइस ऐसे करके एक कॉलम का नाम ऐड करो विद द फॉलोइंग डाटा। उसके अंदर डाटा ये होना चाहिए 135, 150, 200 और 140। कैसे मतलब? 135, 150, 200, 440 ऐसा कुछ डाटा होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो कॉलम है ना ये, स्टॉक, डाटा फ्रेम का नाम स्टॉक है, आगे से कॉलम का नाम लिखो, वैल्यू लिख दो। तो देखो मेरे पास एक नया कॉलम ऐड होके आ जाएगा, पूरा बड़ा सा है, मैंने सिर्फ आपको कट करके दिखा रखा है कैसे होगा। दूसरा देखो क्या है, ऐड अ न्यू बुक नेम्ड द सीक्रेट हैविंग प्राइस 800। जैसे मुझे एक और बुक ऐड करनी है, क्या नाम होगा उसका? द सीक्रेट, उसका प्राइस कितना है? 800। तो ये क्या है? एक रो है। रो कैसे ऐड करते हैं? LOC लगा के, ठीक है। मेरे पास 0 1 2 3 तो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? LOC 4। चौथे नंबर पे एक बुक ऐड कर दो, बुक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है द सीक्रेट। द सीक्रेट, उसका प्राइस कितना है? 800। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, सेकंड का आंसर आपके पास ये हो गया। थर्ड, रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस। जो आपने एक कॉलम बनाया था ना, इसको हटा दो अब। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टॉक, आपके डाटा का नाम स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक डॉट ड्रॉप स्पेशल प्राइस एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप क्या हो जाएगा? देखो स्पेशल प्राइस वाला कॉलम यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर बन गया था, वो यहाँ पर से हट चुका है, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं 3 3 नंबर पर। डाटा फ्रेम का एक और क्वेश्चन देखो अब, ये आपके 2023 पे क्वेश्चन आया हुआ है। मिस्टर सोम अ डाटा एनालिस्ट हैज़ डिजाइन द डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का नाम दिया हुआ है DF दैट कंटेन्स डाटा अबाउट कंप्यूटर ओलंपियाड विथ सीजर। ये आपके इंडेक्स हैं, ठीक है, ये आपके इंडेक्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है देखो, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग DF डॉट शेप। इसका शेप कैसा होगा? शेप कैसा होता है? रोज कॉमा कॉलम्स, ठीक है। रोज कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5, और ये भी तो रो हुई, ठीक है, ये भी तो हमारे पास रो हो गई। 1 2 3 4 5, और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4, तो मतलब 5,4। आंसर क्या आ गया? 5,4। अगर आप शेप करोगे तो प्रिंट 2 से लेके 4 तक का प्रिंट कर दो, DF 2:4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CO3 से लेके CO4 तक आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4। तो 2 से लेके 4 तक आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। आपके पास देखो इंडेक्स ऐसे बने हुए थे ऑलरेडी, बट आपने उन इंडेक्स का यूज़ नहीं किया, आपने अपने मन से पोजिशनल इंडेक्स दे दिए यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, तो ऑटोमेटिक 2 से लेकर 3 तक चलेगा। तो C03 C04, तो मेरे पास ये आंसर होकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या था आपका? कहाँ गया भाई? ये था फर्स्ट, ये है आपका, अरे ये गलत हो गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको क्या बता रहा हूँ आपको? DF, ध्यान से देखो, ये है आपका। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? देखो ये है आपका आंसर, सॉरी, B पार्ट। डिस्प्ले डाटा ऑफ टॉपर कॉलम इंडेक्सेस। हाँ, इंडेक्स दे रखा है, वही मैंने कहा कि बिना इंडेक्स से कैसे सॉल्व कर रखा है। DF डॉट LOC, जब हम लोग LOC रोज़ की बात करते हैं, C02 से CO2 से लेके CO4 तक बताओ, ठीक है। अगर मैं टॉपर नहीं लिखता हूँ तो सारा डाटा जाएगा, लेकिन ये पूछा है कि सिर्फ टॉपर कॉलम के बारे में बताओ, तो आगे से टॉपर लिख दो। अगर कुछ ऐसा लिखा नहीं होता तो C02 से C04 तक सारा डाटा आ जाता, लेकिन लोगों ने कहा कि मुझे सिर्फ टॉपर का दिखाओ, तो टॉपर का डाटा बन के आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, राइट, एक थर्ड पार्ट वाले के लिए ऑप्शन आया हुआ है। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डाटा टोटल कॉलम्स, टोटल स्टूडेंट्स, ये देखो इस बात की बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट रनर अप कॉलम ऑफ द गिवन डाटा फ्रेम।
आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, टोटल स्टूडेंट और फर्स्ट रनर अप के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, देखो प्रिंट डिफरेंस करो, डी एफ डॉट टोटल स्टूडेंट्स जो आपका डाटा था माइनस डी एफ डॉट फर्स्ट रनर अप जो इन लोगों ने पूछा है। तो आंसर आपके इन दोनों का डिफरेंस करके, जैसे पहला वाला क्या है, देखो 40 में से 8 घटाओगे तो आंसर आएगा 32 आ गया, 30 में से 12 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा 18 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो ट्रिकी होगा ही, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके उसमें आ रहा है तो टू द पॉइंट नहीं होते हैं वो क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 5 मार्क्स के। देखो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये तो आपको मतलब हाथ में केक दिया हुआ है कि भाई नंबर ले जाओ, ये नंबर देने के लिए होता है। मैटप्लॉटलिब भी इतना ईजी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में बच्चों गलती मत करना, आपको बड़ा पछतावा होगा इन क्वेश्चनों पे गलती करोगे तो। क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन और में आया हुआ था, या तो ये क्वेश्चन करो या तो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, कितना ईजी है देखो। पहले क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था, आपको फिगर बनाना था, दूसरे फिगर दिया हुआ है, प्रोग्राम लिखना है। तो आसान क्वेश्चन है, ये और में आया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ 8th ग्रेड आर गिवन बिलो। 8वीं क्लास में 10 बच्चों की हाइट दी हुई है, 145 ये पूरी हाइट है देखो 10 बच्चों की। राइट अ सुटेबल पाइथन कोड टू जनरेट अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द गिवन डाटा अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल भी देना है। ठीक है, दोनों एक्सिस पे लेवल भी देने हुए हैं और इसको सेव भी करना है। समझ गए, ये सब कुछ है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। आप जब भी ध्यान दो, जब भी ये बनाते हो, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, हाइट वाला कॉलम बना लो। मैंने सारी हाइट लिख के दे दी। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, प्लॉट हिस्ट हाइट लिख दो, ऑटोमेटिक बिन्स की साइज़ ले लेता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बिन साइज़ ले लेता है वो। प्लॉट डॉट टाइटल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है चार्ट का टाइटल दो, मैंने दे दिया अपने मन से। प्लॉट डॉट एक्स लेबल, दोनों लेवल के बारे में बताओ, मैंने हाइट एक्स लेवल देखो हाइट। प्लॉट डॉट वाई लेवल पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने वो भी दे दिया। इसको सेव करो, सेव करके भी दिखाओ इसको, तो सेव फिग आपको बता रखा है मैंने। हाइट्स डॉट जेपीजी मैंने अपने मन से बना दिया। ठीक है, प्लॉट डॉट शो करोगे तो आपको फिगर आ जाएगा। तो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई है सेम टू सेम कर देना। और बहुत बच्चों ईजी है ये, 5 नंबर यहाँ गलती मत करना। इसमें 4 नंबर भी लाओगे तो तुम्हारी गलती, तुमने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, तो मैट प्लॉट लिप के क्वेश्चन तो करने ही हैं एग्जाम में। इसके और में देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, राइट सुटेबल पाइथन कोड टू क्रिएट फेवरेट हॉबी बार चार्ट। एक बार चार्ट बनाना है आपको, बार चार्ट दे रखा है सामने। ठीक है, बार चार्ट दे रखा है, ध्यान से देखो, देखो चार्ट का इन्होंने टाइटल दे रखा है, वाई लेवल दे रखा है, एक्स लेवल दे रखा है, सारे आपको एक्स लेवल पे जो वैल्यूज़ हैं वो दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको बार चार्ट बना के रख देना है चुपचाप। ठीक है, कितना आसान, देखो सब कुछ दे रखा है ना, इस चार्ट की हेल्प से बनाओ। ऑल्सो गिव पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, इसको सेव कैसे करेंगे ये भी बताओ, है ना ईजी। तो पहली लाइन क्या लिखा, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी लिख दिया आपने। हॉबी, हॉबी नाम का मैंने फिगर डांस म्यूजिक पेंटिंग प्लेइंग स्पोर्ट्स जो यहाँ पर दिए हुए थे मैंने बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यूज़र्स, यूज़र्स नाम का मैंने बनाया, तो 300 400 100 500 मैंने बना दिया, जो भी यहाँ पर है हमारे पास ये मैंने बना दिया। ठीक है, प्लॉट डॉट बार हॉबी और यूज़र्स के बीच में प्लॉट कर दो। ठीक है, आपने ये 300 400 100 500 कैसे लिखा, क्योंकि आप ये इसको देखो ना, इसकी वैल्यू क्या होगी इस लाइन की, इस लाइन की वैल्यू कितनी दिख रही है 300, इस लाइन की वैल्यू कितनी दिख रही है 400, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 100, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 500। तो आपने इसको देख के यहाँ पर वैल्यू लिख दी 300 400। पूरे चार्ट को समझना होता है बच्चों। ठीक है ना, अपने मन से मैंने यहाँ पर 300 400 वैल्यू नहीं लिखी है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है तो मैंने लिख के बता दिया। उसमें लिखा है कि फेवरेट हॉबी नाम का बार चार्ट बनाओ, तो टाइटल क्या हो जाएगा, फेवरेट हॉबी, आपको दिखाई भी देगा फेवरेट हॉबी। उसका वाई लेबल दो, नंबर ऑफ़ पीपल, तो वाई लेबल दे दिया। एक्स लेबल दो हॉबीज़, तो एक्स लेबल हॉबीज़ मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, सेव फिक, उसको सेव भी करो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने उसको सेव भी करके दिखा दिया, हॉबीज़ डॉट जेपीजी या जेपैक कैसे भी करो। प्लॉट डॉट शो करोगे तो फिगर बन के आ जाएगा। तो मैंने सब कुछ कर दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, गलती नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, 2023-24, हाँ लास्ट ईयर। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट टू लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया हुआ था।
ठीक है। राइट अ पाइथन कोड, ये हमेशा देखना और में आता है हमारे पास, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बढ़िया से हमेशा मैटप्लॉटलिब का, और में आता है। 2 ऑप्शन आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे करो, दोनों ही ईजी होता है वैसे, दोनों मत कर देना, एक ही करना। राइट अ पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट, ठीक है, फॉर इंडियाज मेडल टैली शोन बिलो। आपके सामने एक बार चार्ट बना हुआ है, तो आपको इसको बना के दिखाना है, तो बना के देखो यहाँ पर। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, चार्ट को सेव भी करके बताना, ठीक है। तो हम और के ऊपर वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ये सब समझते हो आप लोग। कैटेगरी, कैटेगरी देखो मैंने अपने मन से एक वेरिएबल बनाया कैटेगरी, उसमें देखो मैंने क्या लिखा, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मैंने यहीं पर देख लिया, गोल्ड है एक, सिल्वर एक, ब्रॉन्ज है। अब इसकी वैल्यू देख लो, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 20 है, और ये कितनी है, ये यार 18 दिख रही, थोड़ा सर 10 ऊपर होगी। मेडल, कितने मेडल मिले, 20 50 18, ठीक है, 20 50 20 इसका 50 20 15 सॉरी 15 और 18, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। प्लॉट डॉट बार, इन दोनों के बीच में कैटेगरी और मेडल के बीच में बार प्लॉट कर दो, बार ग्राफ, तो प्लॉट हो जाएगा। वाई लेबल को नाम दो मेडल, दे दिया। एक्स लेबल को नाम दो मेडल टाइप, दे दिया। प्लॉट का टाइटल दे दो इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही देना आप, इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, ठीक है। इसको सेव भी करके दिखाओ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप सेव फिग mt.jpg, आपकी मर्जी है कुछ भी नाम दे दो, plt.savefig लिखोगे आगे, सेव हो जाएगा। प्लॉट डॉट शो करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है। दूसरा देखो और ईजी, दूसरा और ईजी है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट बनाने के लिए आया है, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा टू डिपिक्ट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स, ठीक है। मेरे पास 2 दे रखे हैं देखो, वीक और एवरेज टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में एक लाइन चार्ट बना के देना है। कितना ईजी है देखो, कुछ भी नहीं पूछा है इसमें, ना टाइटल दो, ना एक्स लेबल, ना वाई लेबल, कुछ नहीं कह रखा है। कहा है कि इन दोनों के बीच में एक लाइन चार्ट बना दो, तो लाइन चार्ट तो बहुत ही ईजी होता है ये। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, वीक वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज टेम्परेचर दे रखा है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, प्लॉट कर दिया, PLT डॉट प्लॉट, तो मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। PLT डॉट शो करोगे तो दिख जाएगा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर कोड लिखना होता है, ग्राफ बनाना नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आखिरी, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को खाली नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके आना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।